हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का असाइनमेंट जारी हो चुका है और इसी असाइनमेंट के आधार पर आप लोग को प्रश्न बना करके अपनी स्कूल में संबंधित शिक्षक के पास जमा करनी है और इसी असाइनमेंट का मूल्यांकन जो है शिक्षक करेंगे और आपकी मूल्यांकन में जो प्राप्त अंक है उसका ऑनलाइन वेबसाइट में नंबर को दर्ज करेंगे। हम आपको बता दें कि यह असाइनमेंट को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसी असाइनमेंट के आधार पर आपके आंतरिक मूल्यांकन और कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निर्भर करती है। तो इसलिए आप असाइनमेंट को बहुत अच्छे से बनाइए, समझ कर बनाइए, बिल्कुल पढ़ के आइए। और हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सभी विषय का असाइनमेंट का प्रश्न को बिल्कुल विस्तार में हम आपको लिख करके समझा रहे हैं। आपके हर एक डाउट का हम क्लियर करेंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। सबसे पहले प्रश्न है, प्रश्न पहला, पीएच का पूरा नाम लिखकर, पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। यह है आपके असाइनमेंट का पहला प्रश्न। पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में उसका महत्व बताना है और कारण बताइए कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत खराब क्यों स्टार्ट हो जाती है। यह है पहला प्रश्न। तो इसका बिल्कुल सटीक सा उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम आपको चलिए इसको समझाते हैं। पीएच का पूरा नाम, यहां पर पी को स्मॉल लिखा जाता है और एच को कैपिटल लिखा जाता है। तो पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं आप। हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन आयन की क्षमता को व्यक्त करता है पीएच जो है। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। पीएच मान द्वारा किसी अम्ल या क्षार की अम्लीयता और क्षारीयता की मापन किया जाता है। आप याद रखेंगे, कोई भी जो अम्ल रहती है, क्षार रहती है, वो कितना अम्ली है, कितना क्षारी है, इसका मापन जो है पीएच मान के माध्यम से किया जाता है। पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक निर्धारित की गई है। पीएच मान 7 होने पर वह उदासीन हो जाती है और 7 से लेफ्ट तरफ अगर छोटे की तरफ हम जाते हैं तो एसिडिक होने लग जाती है और 7 से बड़े की ओर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की ओर जाते हैं तो बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो यहां पर आपको बता दें पीएच मान का पूरा नाम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। हिंदी में हाइड्रोजन की क्षमता को व्यक्त करता है यह। मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा। हम आपको बता दें कि मुंह में पीएच मान 5.5 से कम होगा तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, एसिड। और मुंह में क्या पाया जाता है, दांतों में एनिमल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दांतों के बीच का जो इनेमल होती है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कठोर होता है रियल में। ये जो एनिमल फास्फेट होता है ये पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो मुंह में एसिड तैयार हो जाता है और यह एसिड जो है उस फास्फेट को, कैल्शियम फास्फेट को घोलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे हमारी दांत को सड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर पुनर्खनिजीकरण की तुलना में अखनिजीकरण अधिक तेजी से होता है मुंह के अंदर में। मुंह के अंदर में जो अखनिजीकरण की जो मात्रा है वो ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है भोजन के पश्चात मुंह में बचे हुए अपशिष्ट और शर्करा का अपघटन करके एक एसिड उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है। आपको बता दें यहां पर एसिड उत्पन्न करता है। और दांतों का जो एनिमल होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कठोर होता है, जो जल में नहीं घुलता, लेकिन पीएच का मान कम होने के कारण अम्लीयता बढ़ जाती है, मुंह में एसिड उत्पन्न हो जाती है और इस एसिड की वजह से दांत क्या होने लगती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो कितना बड़ा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच मान का। हर अम्ल और क्षार का पीएच मान होता है। हमारे शरीर में रक्त है उसका भी पीएच मान है। पीएच मान अगर बढ़ जाए, कम हो जाए तो हमको हाइपरटेंशन और बिल्कुल अलग प्रकार से ब्लड प्रेशर में समस्या आने लगती है। दूध का पीएच मान एक फिक्स होता है। इसी तरह से वृक्ष में जो जल जो रसारोहण के माध्यम से जड़ से पत्ती तक पहुंचता है उसके लिए भी
खास पीएच मान होता है। हम आपको बता दें यहाँ पर कि मानव शरीर के हर ब्लड सर्कुलेशन का मेजरमेंट जो है आपका पीएच मान के अंतर्गत आती है। कुल मिलाकर के दैनिक जीवन में पीएच मान का बहुत ही महत्व है कहना चाहिए। पीएच मान अगर बैलेंस नहीं हमारे शरीर का तो हमारे शरीर में खुजली भी हो सकती है, कहीं पर घाव भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर का पीएच मान जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो ये प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो पहला प्रश्न है। अगली वीडियो में हम दूसरा प्रश्न आपको बताएंगे, तो ऐसा बिल्कुल सटीक उत्तर आप लिखिए और समझिए भी, इसलिए हम आपको समझा भी रहे हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ जाए, इसलिए पहले से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा असाइनमेंट के माध्यम से आपकी एग्जाम की तैयारी करवा रही है। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको गणित और विज्ञान का बिल्कुल मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन में पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने लायक, बोर्ड एग्जाम में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। तो इस तरह से बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। पहला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उत्तर बना करके आप अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा गणित का, विज्ञान का, पूरे संपूर्ण कोर्स का लिंक मिलेगा। उसको देख करके आप पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।